एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं सुपर रियल हीरो हमारे साथ हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। मेरा नाम साक्षी है और मेरे साथ मौजूद है इस वक्त डॉक्टर अशोक गुप्ता सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र से आप बिलोंग करते हैं और इसी के साथ आपने जो काम किया है अपनी लाइफ में सोशल वर्क को लेकर या अभी तक जितने भी काम किए उन सब की जो है सराहना हम करते हैं। और आज अगर रियल सुपर हीरो में आपका नाम है तो कहीं ना कहीं आपने जो है ऐसा काम किया है इतने लोगों को, मतलब अपने साथ रियल सुपर हीरो के साथ और भी इतने हीरोज आपने तैयार किए और आगे आप करने भी वाले हैं आज के इंटरव्यू के बाद। तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपके सोशल वर्क के बारे में। सर्वप्रथम मैं आज के जो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियंस डे के अवसर पर मुझे ये सुपर हीरो से नवाजा गया है, इसके लिए मैं आज के जो आरती जी हैं और जी तिलक तनवर जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी मैं कोई हीरो नहीं हूँ। हीरो तो उसे कहा जाता है जिसके बदौलत मैं यहाँ बैठा हूँ। हमारे तो रियल हीरो सीमा पे जवान और खेत का किसान है। बहुत बढ़िया। मैं तो उनकी तुलना में कोई हीरो नहीं हूँ। बस उन्हीं की एक प्रेरणा से मैंने शिक्षा के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में आज 30 वर्षों से काम करते रहा हूँ। मैं मुंबई के झोपड़पट्टी इलाकों में, जो नाम झोपड़पट्टी इलाका है, वहाँ पे लोग जाना नहीं पसंद करते हैं। वहाँ के बच्चों को मैं कम पैसों में, या कह लीजिए कि मैं मुफ्त में उनको ड्रेस, उनके फीस न लेते हुए भी उनको शिक्षा प्रदान करता हूँ। बहुत बढ़िया सर। और जब से मैंने समझ लो कि मुझे होश आया, तब से मैं टेक्सटाइल इंजीनियर होके भी मैं उस क्षेत्र को छोड़कर और इस क्षेत्र में आया हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिनके शरीर में खून नहीं जुनून दौड़ता है वही ही सुपर हीरो रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे जो कार्य करने का प्रेरणा मिला, तो मैंने इस शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ गया और तब से ही मैं छोटी सी नौकरी करते हुए, कभी नौकरी ना होते हुए भी, कभी बच्चों से छोटे मोटे ट्यूशन करके, वो भी ट्यूशन उनसे पैसे लेता था जो दे सकते हैं, और जो नहीं दे सकते थे उनसे तो मैं कभी पैसा लिया नहीं, और अपने पैसे से ही उनको मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों का मैं उनको अपने ही पैसे से मैं उनको दर्शन कराया। क्योंकि देखिए, अमीर का सब साथी होता है, गरीब का कोई साथी नहीं होता है जी। इसके साथ साथ में मैं उनको योग की शिक्षा, मैं गणित का प्रोफेसर होने के साथ साथ में उनको शाम के समय उनको 2 से 3 घंटे निःशुल्क शिक्षा देते रहता हूँ। और मैं 2015 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हूँ जी। और इसके साथ OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर भी रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये जो है, ये लोगों के, हमारे बच्चों के प्रेरणा के लिए मैं उनको बताता हूँ कि आप भी ऐसे कुछ रिकॉर्ड बनाइए ताकि भारत में नहीं पूरे विश्व में हमारा नाम हो। और ये अति आवश्यक है, और इसकी शुरुआत हम छोटे से बच्चों से ही कर सकते, क्योंकि एक शिक्षक के हाथ में ही वो जो बच्चा रहता है उसका भविष्य रहता है। जिस प्रकार से मिट्टी से ही घड़े का निर्माण किया जा सकता है, उसी प्रकार से एक शिक्षक चाहेगा तो देश के सुपर हीरो को बना सकता है। इसीलिए मैं आज के प्रोग्राम के लिए, मैं वो हीरो ना होकर वो बच्चे हीरो है और भविष्य में वो सुपर हीरो वो बने, ऐसी मेरी इच्छा है। और जैसा कि आप सभी जानते कि जब हमारा पहला लॉकडाउन आया था, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, लोग बाहर डरते थे। उस स्थिति में मैं अपने स्कूल में जाकर वहाँ के जो हमारे जो कुछ ऐसे फैमिलीज थे जिनकी नौकरी जा सका, मैं यथासंभव उनकी मदद किया जी। और उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऑनलाइन शिक्षा, अब जिनके पास खाने के लिए नहीं है वो ऑनलाइन के लिए स्मार्टफोन कहाँ से ले सकेंगे। बिल्कुल। तो उनको मैं उनके घर पे जाकर मेरे मोबाइल के द्वारा उनको मैं बताया, और आस पड़ोस में जो थे कि ऐसे ऑनलाइन चलता है, और इस प्रकार से लोगों ने मुझसे कहा कि सर आपको डर नहीं लगता है। मैं ऊपर वाले का पैगाम है कि आपकी सेवा करना, तो डर
किस बात की है। बहुत बढ़िया। और उस समय छोटे से बच्चे हमारे यहाँ छोटा केजी से लेके 12वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको मैंने यथासंभव मदद किया। और दूसरे पेंडेमिक में जब ऑक्सीजन की कमी आए, मैं तो पहले से ही पेड़ लोगों को कहते हैं लगाते रहिए, एटलीस्ट आप अपने जन्मदिन के अवसर पे एक पेड़ तो लगाइए। परंतु उनको एहसास कब हुआ, जब ऑक्सीजन की कमी आई। बिल्कुल। तो उनको मैंने कहा, और मैं प्रत्येक वर्ष अपने बच्चों की सहायता से कम 100 पेड़ उनसे लगवाता ही हूँ। और इस पेंडेमिक में मैंने देखा कि वो सारे पेड़ सूख गए जो गवर्नमेंट लगवाए थे। तो इस पेंडेमिक में मैंने एक नया काम की शुरुआत की कि वो जो मरे पेड़ थे उनको पानी देने का काम जी। अपने जो छोटा सा वाहन है उसमें पानी का टैंक लेकर और पानी देकर उनको जीवित रखने का प्रयास किया। और मेरे बच्चों को मैं जो ऑक्सीजन जो प्लांट देते हैं, जो हमको पेड़ों से क्या फ़ायदे हैं, उनके ऊपर मैं उनको मुफ्त व्याख्यान या लेक्चर्स देता हूँ। और इस काम में मैं किसी से कुछ नहीं लेता हूँ। मेरा स्कूल ऐसा है कि मुझे गवर्नमेंट 1 रुपया अभी तक कहीं से नहीं दी, टोटल अनएडेड प्राइवेट स्कूल है। अब इस पेंडेमिक में मैंने उन सारों बच्चों के फीस माफ़ किए जो हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। और विद्यालय में बच्चों की जब शुरुआत होती है तो मैं उन बच्चों को अपने पैसे से मुफ्त में किताब और यूनिफॉर्म देकर उनकी जीवन की पढ़ाई की शुरुआत करता हूँ। यही मेरा कार्य है। इस कार्य के लिए हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो गुरु हैं, और यहाँ पर आप जैसे जो मेरे वेल विशर्स हैं, उनका आशीर्वाद मिलता रहे, यही मैं आशा करता हूँ। और इस शब्द के साथ में विराम चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और एक बात भी कहना चाहूँगी, कई बार क्या होता है कि ये जो शिक्षा है वो एक बिजनेस का माध्यम बन चुकी है, लेकिन आपने उसको पूरी तरीके से बदल दिया। और जो पहले वक्त था कि हाँ शिक्षा क्या है, ज्ञान क्या है, उसको बिजनेस ना बनाओ, उसको ज्ञान को जो है जितना दे सको उतना दो। और आपने फ्री ज्ञान, फ्री किताबें जो है पढ़ाने की कोशिश की, जितनी भी चीज़ें की हैं। 5000 बच्चे मैं यहाँ देख रही हूँ कि 5000 बच्चों को आपने जो है शिक्षा दी है। तो सर सच में रियल हीरो तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगी, दुनिया तो कहती है आप जिसे कहे, लेकिन आप यहाँ पर रियल हीरो है, जिस तरह से आपने जो है उन बच्चों को पढ़ाया। और हाँ, आगे वो बच्चे भी रियल हीरो बनेंगे आपके इस इंस्पिरेशन से। इसीलिए तो मैंने एक ही एम रखा है कि हर घर का बच्चा शिक्षित हो और हर घर में हरियाली हो। ये मेरा उद्देश्य है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरह से आपने बात किया, आपने इंस्पिरेशन हमें दिया, बहुत सारी बातें बताई। और आगे के बच्चे ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करने वाले हैं जिस तरह से आप कर रहे हैं। और कई ऐसे लोगों को यहाँ से इंस्पिरेशन मिलेगी कि किस तरह से जिन्हें ज़रूरत है उन्हें जल्द से जल्द शिक्षा जो है प्रोवाइड की जाए। थैंक यू सो मच सर।